हमारे पास साल का 4 करोड़ का बजट तो होता है, लेकिन अगर हम कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट में जाते हैं तो बच्चों को बैट बॉल जो है वो नहीं दे सकते, किसी विद्यालय में पुस्तकालय नहीं खुलवा सकते, तो फिर इस बकायदा फंड का क्या फायदा। हम सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। ये पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार ने बकायदा सदन में ये आवाज रखी और अपनी ही सरकार को घेर लिया, और इसके जवाब में बकायदा जो मंत्री इस विभाग के हैं, जो इन सारी चीजों को देखते हैं, उनका क्या जवाब था, आपको पूरी बात बताएंगे। और क्या वाकई में ऐसा है कि एक विधायक के पास 4 करोड़ का फंड होता है, लेकिन वाकई में क्या वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक किसी टूर्नामेंट में बच्चों को बैट बॉल नहीं दे सकता, या पुस्तकालय जो है वो नहीं दे सकता है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूर्व मंत्री और इस वक्त के वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार जो है वो सदन में आज अपनी सरकार को घेर रहे थे और कह रहे थे कि ठीक है, एक विधायक का बजट जो है वो सालाना 4 करोड़ का होता है, लेकिन अगर हम कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट में चले जाएं तो हम अपने मन से ऑन द स्पॉट या तुरंत जो है अपने फंड से किसी को बैट बॉल नहीं दे सकते हैं। हम टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। इसके अलावा कहीं विद्यालय गए या लगा कि अर्जेंट में कहीं लाइब्रेरी जो है वो खोल देने की जरूरत है, ये काम हम नहीं कर पाते। अगर कोई पुस्तकालय खुला हुआ है और हम ये चाहें कि अपने फंड से हम उन्हें कुछ जो है वहां पे अच्छी किताबें उपलब्ध करवा दें, तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से ऐच्छिक योजना का जो प्रावधान है वो हमें ये करने की इजाजत नहीं देता है। और फिर वो कहते हैं कि भाई बिहार के अलावा कई ऐसे एनडीए शासित राज्य हैं जहां विधायक अपने मन मुताबिक अपने फंड का इस्तेमाल कर सकता है। इस पर मंत्री विजेंद्र यादव जो है वो थोड़ा झल्ला जाते हैं और कहते हैं कि जब आप मंत्री होते हैं तब ये सब सवाल नहीं पूछते हैं, जब आप मंत्री नहीं होते हैं तब इस तरह के जो उल्टा पुल्टा सवाल आप पूछते रहते हैं। हालांकि कहा कि विधायक प्रमोद कुमार ने जो सवाल पूछा है, हमारे पास इस वक्त वो विचाराधीन नहीं है। अगर वे बताते हैं कि बिहार के अलावा वो कौन कौन से राज्य हैं जहां इस तरह के नियम का प्रावधान है, तो हम उस पर सोचेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं है। आपको बता दें कि इस वक्त अगर एक विधायक के पास फंड होता है और वो अपने क्षेत्र में अगर विकास करना चाहता है, खासकर छोटा सड़कें जो होती हैं या किसी भी तरह का, तो उसे जिला प्रशासन को पत्र लिखना पड़ता है और जिला प्रशासन के मार्फत ही बाकायदा उस फंड का इस्तेमाल होता है। या विधायक प्रमोद कुमार का कहना था कि हमें जिला प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जब आप कोई योजना जमीन पर उतारते हैं तो एक प्रोसीजर होता है कि पहले आपको जिला प्रशासन को पत्र लिखना होता है, फिर जिला प्रशासन अलाउ करती है। प्रमोद कुमार का कहना था कि 4 करोड़ का जो फंड होता है हम उसे अपने मन मुताबिक खर्च कर सके। अगर हम क्रिकेट टूर्नामेंट में जाएं तो वहां अपने फंड से जो है किसी को बैट बॉल दे दें। अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाएं, अगर वहां अच्छी किताबें ना हो तो अच्छी किताबें उपलब्ध करा दें। उनका ये कहना था कि जिला प्रशासन कि हमें पहले उनको भेजना पड़ता है, फिर उधर से जो है कंफर्मेशन आता है, फिर हम उस फंड का इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसी को लेकर विधानसभा में बाकायदा प्रमोद कुमार ने अपनी सरकार को घेर लिया। अब बता दें कि इस वक्त विधानसभा में अगर आप देखें तो विपक्ष से ज्यादा जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो अपने ही मंत्री को घेर रहे हैं। चाहे मिथिलेश तिवारी हो, जिन्होंने श्री सिंह को घेर लिया एक ऐसे मसले पर जब श्री सिंह को यह कहना पड़ा कि अधिकारी ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दिया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ एक तरफ जीवेश मिश्रा हैं, वो बाकायदा अपने मंत्री को घेर लेते हैं, सम्राट चौधरी को, जहां सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा जो आपका जो विधानसभा का थाना है वो जर्जर नहीं है। जिसके बाद जीवेश मिश्रा जो है वो फैक्ट देते हैं और ये कहते हैं कि भैया तो आपने इतना साल पहले 6 लाख रुपए क्यों दिया, अगर हमारा जो थाना वो जर्जर नहीं था। वहां भी सम्राट चौधरी जलील होते हैं और फिर ये कहते हैं कि जो ऑफिसर हैं उन्होंने हमें गलत इंफॉर्मेशन दिया है। तो मिथिलेश तिवारी हो या जीवेश मिश्रा अपने ही सरकार के मंत्री, चाहे श्री सिंह हो या फिर सम्राट चौधरी, दोनों को घेर लिया था और दोनों की गलती पकड़ ली थी और दोनों ने अपनी गलती की माफी मांगी और दोनों ने ये कहा कि हमारे अधिकारी ने जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दिया, हमें गुमराह किया है। तो इस वक्त विधानसभा में एनडीए के विधायक अपने ही सरकार को बाकायदा घेर रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण का एक और पक्ष ये रहा कि प्रमोद कुमार बात करने के दरमियान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको जो है कह दिया कि हुजूर आप हमारे अंगरक्षक हैं। बाद में उन्हें भी गलती का एहसास हुआ, कहा कि सॉरी अंगरक्षक नहीं, आप हमारे संरक्षक हैं। और इसके बाद पूरा सदन जो है वो ठाकों से गूंज उठा। खैर प्रेम कुमार ने कहा कि हुजूर हम आपके अंगरक्षक नहीं संरक्षक हैं। हालांकि वो स्लिप ऑफ द टंग था। विधायक प्रमोद कुमार ने, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अपनी गलती स्वीकारी, कहा कि हाँ स्लिप ऑफ टंग था और एक बड़ा सवाल छेड़ दिया कि वाकई में विधायक के पास 4 करोड़ का फंड तो होता है लेकिन वो अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिला प्रशासन से अनुमति की जरूरत होती है। कुछ ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि कुछ जो है वो हम अपने तरीके से ऑन द स्पॉट और तुरंत जो है उन पैसों को खर्च कर पाए। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो विधायकों का जो फंड का इस्तेमाल होता है उसकी जो प्रक्रिया है क्या वो थोड़ी जटिल है? क्या
कुछ फंड ऐसा होना चाहिए कि विधायक अपने इच्छानुसार बिना जिला प्रशासन की अनुमति के जो है वो खर्च कर सकें। आपको क्या कुछ लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।